अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारत और सेंट्रल एशियन ममालिक के दरमियान पहला समिट हुआ है। चीन ने इस समिट को काउंटर करने के लिए फौरी तौर पर इजलास बुलाया। भारत सेंट्रल एशियन समिट से पहले और काफ़ी हद तक चीन इस समिट को काउंटर करने में कामयाब हुआ है। कैसे, आपको बताते हैं। दूसरा, भारत गवादर के खिलाफ क्या प्लान्स कर रहा है सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ मिलकर, ये भी आपको बताते हैं इस वीडियो में। यहाँ आपसे एक सवाल है कि गवादर और चाबहार का जो फासला है एक दूसरे से वो कितना है। गवादर पाकिस्तान की पोर्ट है और चाबहार ईरान की। आपके ऑप्शंस हैं 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या फिर 600 किलोमीटर। आप अपना जवाब वीडियो ख़त्म होने से कबल दे सकते हैं। इसका जवाब आखिर में बताया जाएगा। सबसे पहले जब इस समिट का ऐलान किया गया था भारत की जानिब से कि जनवरी में इंडिया सेंट्रल एशिया समिट बुलाई जाएगी, तो इसमें 2 पॉइंट्स रखे गए थे सबसे ऊपर। एक था अफ़गानिस्तान का मामला और दूसरा था चीन का इस खित्ते में बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस। ये दी प्रिंट का आर्टिकल भी आप देख सकते हैं कि चीन और अफ़गानिस्तान टॉप लिस्ट पर थे इस मीटिंग में। भारत इस कदर इस खित्ते में चीन से घबराया हुआ है कि अब चीन के ही दोस्त ममालिक को चीन के खिलाफ कर रहा है। लेकिन चीन ने चालाकी दिखाते हुए भारत से कबल चीन और सेंट्रल एशियन ममालिक की मीटिंग बुला ली और ये ममालिक भारत के रिपब्लिक डे पर भी नहीं गए। और जिस दिन भारत का रिपब्लिक डे था, इस दिन ये ममालिक चीन के साथ मीटिंग में मसरूफ थे। अब 28 जनवरी को भारत और वस्ती एशियाई ममालिक के दरमियान जो मीटिंग हुई है, इसमें चीन का नाम नहीं लिया गया। सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने इस टॉपिक को एजेंडे से ही निकाल दिया। सिर्फ अफगानिस्तान पर ही बात की गई है और चाबहार पोर्ट पर, जिससे भारत को एक पैगाम मिला है कि सेंट्रल एशियन ममालिक कभी भी चीन के खिलाफ नहीं जाएंगे। अब कैसे भारत चाबहार से पाकिस्तान की गवादर को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, आपको बताते हैं। इस इजलास में भारत और सेंट्रल एशियन ममालिक ने फैसला किया है कि अफगानिस्तान के हवाले से एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा जो अफगानिस्तान के मामलात पर नज़र रखेगा, क्योंकि भारत खुद को अफगानिस्तान से दूर नहीं रख सकता। क्योंकि भारत को हमेशा डर रहता है कि अगर तालिबान अफगानिस्तान में मजबूत हुए तो वो भारत के लिए खतरे का बायस बन सकते हैं। दूसरा, भारत ने चाबहार के हवाले से भी वर्किंग ग्रुप बनाने का ऐलान किया है इन ममालिक के साथ। इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, आपको बताते हैं। इस वक्त हम देखें तो चीन का ओबोर मंसूबा पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है, जो अब यूरोप तक पहुंच चुका है। लेकिन भारत को सिर्फ सीपैक की फिक्र है कि सीपैक में जो सरमायाकारी हो रही है वो गलत है, चीन पाकिस्तान पर कब्जा करेगा वगैरह वगैरह। लेकिन चीन ने जो सरमाया बहुत से यूरोपीय ममालिक में लगाया है, इससे भारत को कोई परेशानी नहीं, क्योंकि भारत का इंटरेस्ट इस खित्ते में है, यानी कि पाकिस्तान में। अब भारत को सबसे ज़्यादा परेशानी है गवादर से। गवादर दुनिया की गहरी तरीन बंदरगाहों में से एक है। यानी आप कहें कि गवादर से अगर ये पूरा खित्ता भी तजारत करे तो ये बंदरगाह इतनी कैपेसिटी रखती है कि ये सहूलियात फराहम कर सके इन ममालिक को। गवादर को नाकाम बनाने के लिए भारत ने सेंट्रल एशियन ममालिक को ऑफर दे दी है कि वो चाबहार को इस्तेमाल करें अपनी तजारत के लिए। आपको पता है कि पाकिस्तान ऐसी ऑफर पहले ही वस्ती एशियाई ममालिक को दे चुका है कि ये ममालिक पाकिस्तान के रास्ते गवादर को इस्तेमाल करते हुए अपनी तजारत करें और सीपैक का हिस्सा बन जाएं। एक रेलवे लिंक भी अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान बना रहे हैं आपस में, जो सेंट्रल एशियन ममालिक को पाकिस्तान तक रसाई देगा और पाकिस्तान इन ममालिक तक रसाई हासिल करेगा और तजारत का सफ़र शुरू हो जाएगा। अब ऐसी खबरें सुनकर भारत की चीखें निकल रही हैं। वो नहीं चाहता कि वस्ती एशियाई ममालिक गवादर से जुड़े। अब इस इजलास में भारत ने ऑफर दी है इन ममालिक को कि चाबहार पर भी एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाए जो ये रास्ते तलाश करेगा कि ये ममालिक चाबहार से अपनी तजारत कर सकें। अब भारत की इस ऑफर पर इन ममालिक ने भी हामी भरी है, क्योंकि देखें, हर मुल्क ने अपना देखना है कि इसको किससे फ़ायदा हो। जो चीज़ उनको जल्दी मिल जाएगी ये अपना रुख उस तरफ कर लेंगे। पाकिस्तान को यहाँ पर अब तेज़ी के साथ ये कनेक्टिविटी पूरी करनी होगी ताकि इन ममालिक को जल्द से जल्द गवादर से जोड़ा जाए। अब सवाल ये बनता है कि क्या चाबहार गवादर का मुकाबला कर सकती है,
کیا چابہار بھی گوادر کی طرح ایک ڈیپ پورٹ ہے؟ اب دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ گوادر آخر بنائی کیوں گئی۔ گوادر کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی 1 ارب 70 کروڑ آبادی کے دروازے دنیا کے لیے کھول دیے جائیں۔ 1 ارب 50 کروڑ چین کی اور 22 کروڑ پاکستان کی۔ اب اسی طرح 1 ارب 50 کروڑ لوگوں کو اس گوادر نے اتنا چھوٹا راستہ فراہم کرنا ہے جس سے صرف تجارت کی بچت ہی اربوں ڈالرز کی ہوگی، یعنی سفری اخراجات میں جو بچت ہوگی وہ اربوں ڈالرز میں چلے جائے گی سالانہ۔ اب یورپ نے جب اپنا سامان چین کو بیچنا ہوگا تو یورپ بھی اس راستے سے چین کو سامان بیچے گا، کیونکہ اس سے ایک چھوٹا راستہ یورپ کو ملے گا اور بھاری رینٹ کی بھی بچت ہوگی۔ اس طرح عرب ممالک، مڈل ایسٹ، افریقہ سب ممالک گوادر کے ذریعے چین سے تجارت کو ترجیح دیں گے، کیونکہ یہ ایک چھوٹا راستہ ہوگا جس سے پاکستان کو اب راہداری کی ہی مد میں اربوں ڈالرز کی آمدنی ہوگی۔ اب گوادر صرف ایک ملک یعنی چین کی وجہ سے ہی اتنی چل جائے گی کہ سوچ ہے آپ کی۔ دوسری جانب ایران کی جو چابہار بندرگاہ ہے وہ اتنی گہری بندرگاہ نہیں ہے، اس لیے گوادر اور چابہار کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر بھارت وسطی ایشیائی ممالک کو چابہار سے تجارت کرنے کے لیے منا بھی لیتا ہے، پھر بھی پاکستان کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ پاکستان ریلوے لنک سے ان ممالک کے ساتھ تو جڑنے ہی والا ہے۔ لیکن پاکستان کو ایک نقصان ضرور ہوگا، وہ یہ کہ بھارت کا انفلوئنس ان ممالک میں بڑھنے لگے گا۔ اسی لیے پاکستان کو جلد سے جلد گوادر کے راستے ان ممالک کے لیے کھول دینے چاہیے تاکہ یہ ممالک اس راستے سے تجارت شروع کر سکیں۔ دوسرا، چین بھی کبھی نہیں چاہے گا کہ بھارت وسطی ایشیائی ممالک سے تجارت کرے اور اپنا انفلوئنس یہاں پر قائم کرے۔ اب اپنے سوال کے جواب کی طرف واپس آتے ہیں تو چابہار اور گوادر کا جو زمینی فاصلہ ہے وہ صرف 200 کلومیٹر تک کا ہے، اور ایران کے سابق صدر روحانی ان دونوں بندرگاہوں کو سسٹر پورٹس بھی کہہ چکے ہیں۔